नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां हम कठिन से कठिन टॉपिक को बनाते हैं एकदम आसान। तो आज हम बात करेंगे शुक्लोत्तर युग की। क्या आप इन सभी लेखकों और रचनाओं को याद करने में परेशानी होती है? तो आज हम देंगे एक मज़ेदार कहानी और एक ऐसी ट्रिक जिसके थ्रू हम इस चीज़ों को याद कर लेंगे। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में शुक्लोत्तर युग उस समय को कहा जाता है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आया। ओके, यानी लगभग 1938 से 1917 तक शुक्लोत्तर युग कहा जाता है, यानी स्वतंत्रता से ठीक समय पहले। इसका दौर बहुत से लेखक आए इस दौर में, जिन्होंने लेखक कहानी और लेख उपन्यास नाटक के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। अब नाम आते हैं और यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं प्रमुख लेखक कौन कौन हैं, फिर सीखते हैं उन्हें याद करने की एक सुपर इजी ट्रिक। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलिए आगे सीखते हैं। तो सबसे कार्य होगी, हजारी भगत अमृत लेकर वृंदावन गया। हजारी भगत अमृत लेकर वृंदावन गया, वहां गोविंद से आज्ञा मिला। ईला ने उपेंद्र और जैनेन्द्र को यश का रंग दिया। रेणु लक्ष्मी, ये थोड़ा म्यूजिक आ रहा है। हजारी भगत अमृत लेकर वृंदावन गया, वहां गोविंद से आज्ञा मिला। ईला ने उपेंद्र और जैनेन्द्र को यश का रंग दिया। रेणु लक्ष्मी और राम वहां नाचे। फिर से एक बार हम इस ट्रिक को समझते हैं। हजारी भगत अमृत लेकर वृंदावन गया, वहां गोविंद से आज्ञा मिला। ईला ने उपेंद्र और जैनेन्द्र को यश का रंग दिया। रेणु लक्ष्मी और राम वहां नाचे। अब इस ट्रिक को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम स्टोरी के थ्रू इसको और अच्छे समझते हैं। तो एक दिन हजारी नाम का एक विद्वान व्यक्ति अपने साथ अमृत लेकर वृंदावन के तीर्थ पर गया था। ओके, वहां उसकी मुलाकात भगत से हुई, ठीक है, जो पुराने ग्रंथों पर चर्चा कर रहे थे। ओके, वृंदावन पहुंचने पर उन्होंने गोविंद नाम के एक सेठ से भेंट करी। सेठ के पास एक बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम था अज्ञे, जो नई सोच पर काम कर रहा था। वहां पे आई एक समझदार महिला इला, जिसने दो नौजवानों उपेंद्र और जैनेन्द्र को यश और प्रेरणा का रंग चढ़ा दिया। यह सब देखकर रेणु लक्ष्मी और राम बहुत खुश हुए और वहां नाचने लगे। यह है पूरी स्टोरी। इस स्टोरी के थ्रू हमने जहाँ पे हाईलाइटेड यूज किया है, हाईलाइट वर्ड, उनको आप क्या कहते हैं, हम लेखकों को उनसे संबोधित करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हजारी से हो जाएगा हमारा आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। भगत से हो जाएगा हमारा भगवती चरण वर्मा। अमृत से हमारा अमृत लाल नागर। और वृंदावन से हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। और गोविंद से हो जाएगा सेठ गोविंद दास। अज्ञे हमारा सच्चिदानंद है। इला हमारे इलाचंद्र जोशी। उपेंद्र उपेंद्रनाथ अशक। जैनेन्द्र से हमारे जैनेन्द्र कुमार। यश यशपाल। रेणु से फर्नीश्वर नाथ रेणु। और लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण मिश्र। और राम से रामव्रज वेनीपुरी। तो ये हमारे प्रमुख लेखक है, हमने इनको बहुत अच्छी तरीके से याद किया। अगर आपको अभी इस वीडियोस में अगर थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और अब हम प्रमुख रचनाओं को याद करने की ट्रिक समझते हैं। तो यहाँ पे आपको निमोनिक टेक्निक ट्रिक आपको दिख रही होगी। बाण भट्ट की आत्मकथा में मृगनयनी की स्मृति की रेखाएं थी। विराट की पद्मिनी मेला आंचल में घूम रही थी। वहां सुनीता और सुखदा को अशोक के फूल मिले। अतीत के चलचित्र में भूले बिसरे चित्र दिखे। अब ये निमोनिक ट्रिक से भी आप सीधे सारी रचनाएं, जो भी प्रमुख रचनाएं, याद कर सकते हैं। नहीं तो हम इसकी भी एक स्टोरी देखते हैं। तो पहली स्टोरी देखिए। एक दिन एक लड़की बाण भट्ट की आत्मकथा नाम की एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। किताब में एक सुंदर और रहस्यमयी रानी का जिक्र था, जिसका नाम था मृगनयनी। उस रानी की जिंदगी की यादें कुछ खास थी, जिन्हें लेखक ने स्मृति की रेखाओं के रूप में दर्ज किया था। कहानी आगे बढ़ती है। वह रानी रहती है विराटनगर में, और उस खास कहानी में पद्मिनी कहलाना, और उसकी खास पहचान थी पद्मिनी कहलाना। एक दिन वह राजसी वस्त्र छोड़कर आम लोगों के बीच मेला आंचल पहनकर घूमने निकल पड़ी। वहीं मेले में उसे दो बहनें मिली, सुनीता और सुखदा, जो जीवन की में
सादगी और प्रसन्नता का प्रतीक थी। रास्ते में चलते चलते उन्होंने एक बगीचे में सुंदर और सुगंधित अशोक के फूल देखे। उन फूलों ने उन्हें बचपन की यादों में की ओर खींच लिया। वहीं पास ही एक पुराना प्रोजेक्टर चल रहा था जिसमें अतीत के चलचित्र दिखाई जा रहे थे, और उन्हीं चलचित्रों में कुछ भूले बिसरे चित्र नजर आए जिनमें वे पुराने लोग लम्हे जिन्हें समय भुला चुका था। और इस स्टोरी से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाओं को याद कर सकते हैं। प्रमुख रचनाएं की विद्याएं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होंगी, उसको हम याद कर सकते हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं और हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो में 10 लाइक का। अगर इस वीडियो में 10 लाइक आती है तो हम आगे आधुनिक युग की वीडियो बनाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी